तो प्यारे विद्यार्थियों, त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 हिंदी विषय का पेपर मिल चुका है। जल्दी से आप सब लोग अपने इस पेपर को देख लें। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे प्रकार से समझ लें, क्योंकि देखो बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं के बनकर आने वाले हैं। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। आज प्यारे विद्यार्थियों देखो, मैं यहाँ पर आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, समाचार लेखन के ककार होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 6 ककार होते हैं। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों केशव प्रथम वीर ने किया था। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आहूत आहत शब्द युग्म का अर्थ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ होता है यज्ञ हवन, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भक्तिन रचना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों भक्तिन जो है ना संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, व्यंग्योक्ति को पढ़कर देखकर अथवा सुनकर रस की निष्पत्ति होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों हाथ से रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता से उधरत है। तो देखो प्यारे जो ये निशा निमंत्रण से लिया गया है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन लिखा है, समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने की रीति बनाई। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोग संयमी भी होते हैं। तो देखो इसमें आपका बी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, बाजार दर्शन एक महत्वपूर्ण निबंध है। तो देखो प्यारे बच्चों जैनेन्द्र कुमार का निबंध है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जब किसी काव्य रचना में पद उपमान व सांग उपमेय के अंगों सहित आरोपित किया जा उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, सांगरूपक अलंकार प्यारे विद्यार्थियों कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या लिखा है, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 काव्य खंड से ली गई कविता पतंग के एकमात्र कहानी संग्रह से लिया गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इसको दुनिया रोज बनती है से लिया गया है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में पूछे हैं, ग्रत तद्भव शब्द है। तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। मास्टर सुंदरलिकर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, असत्य होगा। समाचार पत्र का संपादन करने वाले व्यक्ति संवाददाता कहलाता, असत्य होगा। सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। तो देखो ये सत्य होगा। रोद रस का स्थायी भाव भयानक के असत्य होगा। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का संस्मरण है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ तक कि आपको सत्य सत्य बता दिए गए हैं। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लें। जोड़ी मिलान में परचेजिंग पावर की जोड़ी मिल जाएगी देखो आपकी क्रय शक्ति से। इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं। तो देखो संधि अलंकार में। और अब अगला क्वेश्चन, आनंद यादव का मन तड़पता था। तो देखो पाठशाला जाने के लिए। रेडियो की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी एक रेखी माध्यम से। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद होगा। और आत्म परिचय की जोड़ी मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों हरिवंश राय बच्चन से। गागर में सागर भरना, इसकी जोड़ी मिल जाएगी कम शब्दों में अधिक बात किया ना से, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब इसके बाद में यहाँ से आप लोग एक वाक्य में उत्तर को देख लो। एक वाक्य में उत्तर कैसे पूरे करने हैं। किशन दा का वास्तविक नाम था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे। और अब अगला क्वेश्चन, किन्हीं 2 प्रादेशिक समाचार पत्रों के नाम दैनिक भास्कर और नई दुनिया। और अब अगला क्वेश्चन, बच्चे किसकी आशा में प्रत्याशा में होंगे। तो देखो इसका उत्तर आ जाएगा कि माँ खाना ला रही होगी। और अब अगला क्वेश्चन, रईमन पानी राखिए पानी बिन सब सून पानी गए ना उबरे मोती मानस चून में कौन सी शब्द शक्ति। तो देखो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति होगी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, बाजार की सार्थकता किसमें। तो देखो खरीदारों की आवश्यकता पूरी करने में। प्रसिद्ध नाटक सम्राट किसे कहा जाता। तो देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। पवन अथवा अग्नि के 2 पर्यायवाची। तो देखो हवा वायु और आम और देखो आग और पावक, ठीक है। तो ऐसे देख लें आप लोग। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ से देखते चले प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है। 9 के बाद में देखो 10वां 11वां क्वेश्चन ये दे रखा है। 11वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 12 ये पूछा है। 13वां क्वेश्चन ये लिखा, 14वां क्वेश्चन ये लिखा है, 15वां 16वां और 17वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको ये दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों वैसे तो अपन ने यहाँ पे ये आपके रिक्त स्थान वगैरह देख लिए थे, बाकी सभी क्वेश्चन के अपने उत्तर यहाँ तक के हो चुके थे। और उसके बाद में एक बार और देख लो फिर भी आप लोग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके ये। और उसके बाद में देखो ये जोड़ी मिलान इस प्रकार से पूछा गया है।
जोड़ी मिलान के बाद में देखो एक वाक्य में उत्तर ये पूछे आपके पेपर में, जो कि मैंने आपको बता दिए सभी। उसके बाद में देखो अब आगे जो क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, जैसे कि पानी दे गुड़धानी दे से लेखक धर्मवीर भारती का क्या तात्पर्य है। और अब अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो कहानीकारों के नाम आपको बताने हैं। निम्नलिखित मुहावरे का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। उसके बाद में देखो सिल्वर वेडिंग की मुख्य समस्या आपको बतानी है। जनसंचार के प्रमुख साधन प्यारे बच्चों आपको बताने हैं। उसके बाद में देखो छायावाद की दो विशेषताएं बतानी है आपको। भाषा को सहूलियत से बदलने से क्या अभिप्राय, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लीजिएगा। ये भी मैंने आपको यहाँ तक का बता दिया। अब अगला क्वेश्चन, स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर आपको बताना है, इसे भी देख लेना आप लोग। और उसके बाद में देखो भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। और उसके बाद में देखो भाव विस्तार प्यारे विद्यार्थियों आपको इसको करना है। अपठित पद्यांश को प्यारे बच्चों यहाँ से आपको हल करना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको दे रखा है कुंवर नारायण का साहित्यिक परिचय आपको देना है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, कुंवर नारायण का साहित्यिक परिचय यहाँ से देख लेना। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन, पद्यांश की व्याख्या प्यारे विद्यार्थियों आपको करनी है। तो देखो पद्यांश की व्याख्या को यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों गद्यांश की व्याख्या यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दी। और गद्यांश के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 22 जो होगा ना, उसमें इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपने विद्यालय के प्राचार्य को पुस्तकालय कालखंड एवं पुस्तकों के हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जो जो क्वेश्चन मैं आप बता रहा हूँ ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पे आप सब लोगों को इस प्रकार से इसको पूरा का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में निबंध पूछा जाएगा। निबंध आपके पेपर में कौन सा परीक्षाओं में आएगा, यहाँ से देख लीजिएगा। रूपरेखा आपके निबंध किस प्रकार से तैयार करनी है आपको। प्रस्तावना प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार से आपको तैयार करनी होगी। और इस प्रकार से आप लोग इसको देख ले पूरा का पूरा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी देखो अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर भी आ जाओगे। टोटल सभी के सभी A to Z क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों देखो आपके पेपर में परीक्षाओं में यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इन सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छी प्रकार से देख लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।